हेलो बच्चों, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 21 से। द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम जम्प्स फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट n equal to 3 to its ground state n equal to 1 and the photons thus emitted irradiated a photosensitive material. Full stop. If the work function of the material is 5.1 electron volt, the stopping potential is emitted to be the energy of nth state En equal to minus 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे n स्क्वायर। कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि 3 से जंप करके 1 पे आ रहा है, मतलब कि n1 इक्वल टू 1 है और n2 इक्वल टू 3 है। तो आपको बताना है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा अगर वर्क फंक्शन 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। तो यही सवाल है ना बच्चों। तो ये न्यूमेरिकल टाइप्स क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड है। तो सवाल में दिया हुआ कि En इजिकल टू होता है माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर बटे एन स्क्वायर। तो हाइड्रोजन एटम के लिए जेड कितना हो जाएगा बाबू? 1 है ना बच्चों। ओके, En बराबर ये आ गया। अब हम E1 निकाल रहे हैं, तो E1 बराबर माइनस 13.6 होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। फिर E2 निकाल रहे हैं, तो सॉरी E3 निकाल रहे हैं, तो माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और डिवाइडेड बटे हो गया आपको 3 का स्क्वायर मतलब कि 9। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? माइनस 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको सोल्व करेंगे तो इसको जब सोल्व करेंगे बच्चों तो क्या होगा? यही होगा। ओके, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमको क्या निकालना है? पहले हम डेल्टा ई निकालेंगे ना, या सिंपली ई कह सकते हैं इसको, है ना। तो क्या लिखेंगे? ई मान के E3 में से E1 को घटा देंगे, ऐसा है। तो E इजिकल टू E3 है माइनस 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही बोला मैंने? इसको सोल्व करेंगे बच्चों तो ऐसे आएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको सोल्व करके तो कितना होगा? 1 होगा माइनस यहाँ पर होगा 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरह से आएगा। अब आप फार्मूला आप जानते हैं कि EV0 इजिकल टू E माइनस फाई नॉट। क्लियर? ये फार्मूला आपको मालूम है, EV0 इजिकल टू फाई नॉट। फाई नॉट का वैल्यू दिया हुआ है 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपने फार्मूला लिखा है EV0 इजिकल टू E माइनस फाई नॉट। तो यहाँ पर सब वैल्यू पुट कर देते हैं। EV0 इजिकल टू E का वैल्यू आपने कैलकुलेट किया है 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना बच्चों। अब माइनस 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। EV0 इजिकल टू, इसको सोल्व करेंगे तो 0.1 और 0.1 जीरो हो जाएगा और ये हो जाएगा आपको 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो E से E कैंसिल हो जाएगा, तो V0 इजिकल टू जो होगा वो होगा 7 वोल्ट और यही होगा आंसर, है ना बच्चों। अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 22। द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट when its electron is in the first excited state. Its excitation energy is, पहले तो ग्राउंड स्टेट में है, उसके बाद जा रहा है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, फिर कह रहा है कि इट्स एक्साइटेशन एनर्जी। सबसे पहले एक्साइटेशन एनर्जी जो होगा वो होगा E फाइनल माइनस E इनिशियल।
तो एक तो कहा है बच्चों ग्राउंड स्टेट, तो ग्राउंड स्टेट तो आप जानते ही हैं, ग्राउंड स्टेट एनर्जी n इज इक्वल टू 1 आप करते हैं, तो E1 इक्वल टू माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी को आप E इनिशियल भी लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी n इज इक्वल टू 2 का इस्तेमाल करते हैं, तो E2 आप लिखेंगे तो माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बटे 2 का स्क्वायर, इसको सोल्व करेंगे तो 4 होगा, तो माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, आएगा बच्चों। इसी को आप ई फाइनल भी लिख सकते हैं, तो जो एक्साइटेशन एनर्जी था, एक्साइटेशन एनर्जी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल लिखना था, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, ई फाइनल है माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक्साइटेशन जो एनर्जी है वो हो गया माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये मिल जाएगा आपको, यहाँ से अगर सोल्व करेंगे तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा और यही आंसर होगा। सही है प्यारे बच्चों, एक्साइटेशन एनर्जी इज इक्वल टू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपको आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 का ये सलूशन है, आप देख सकते हैं, है ना, 22 का ये सलूशन। The total energy of electron in the ground state of hydrogen atom is minus 13.6 electron volt. The kinetic energy of an electron in the first excited state is, kinetic energy आपको किस में चाहिए, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चाहिए, ये टोटल एनर्जी है ना बच्चों, टोटल एनर्जी, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, टोटल एनर्जी माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ग्राउंड स्टेट में है। तो काइनेटिक एनर्जी जो हुआ यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी वो कितना हो गया, यही हो गया आपका, टोटल एनर्जी के बराबर होता है मॉड के साथ माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो कितना आएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा काइनेटिक एनर्जी। बट काइनेटिक एनर्जी, बट काइनेटिक जो एनर्जी है बच्चों, फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इसमें आपको पता है n इजिकल टू कितना लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा। पहले तो आप En निकालेंगे टोटल एनर्जी, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बटे एन स्क्वायर, मतलब कि 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर होगा माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बटे कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा En इजिकल टू माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसे लिख सकते हैं। तो जो काइनेटिक एनर्जी होगा इसके लिए वो क्या होगा, इसको 2 लिख लीजिए, 2 माइनस ई और 2, ये आंसर होगा। तो ये क्या दिया हुआ है, माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी फॉर एक्साइटेड स्टेट, इसके लिए काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी एक्साइटेड स्टेट का एनर्जी जो होगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यही हो गया आंसर।
है ना बच्चों, ये आंसर हो जाएगा। तो आपको पता है कि टोटल जो एनर्जी है ये होता है, और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, टोटल एनर्जी का मॉड होता है, ये हो गया। बट काइनेटिक एनर्जी फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एन बराबर आपको 2 के लिए निकालना है। तो पहले तो टोटल एनर्जी निकालिए एन बराबर 2 के लिए, तो ये एन बराबर 2 के लिए टोटल एनर्जी आ गया। फिर वही बात काइनेटिक एनर्जी 2 के लिए मॉडुलस कर देंगे टोटल एनर्जी का, ये आंसर हो जाएगा। ट्वेंटी 4 The total energy of an electron in the first excited state of hydrogen atom about this. Its kinetic energy in this state is. वही बात है। Total energy of first excited state, सही बच्चों, कितना दिया हुआ है, -3.4 इलेक्ट्रॉन हो। तो आप तो जानते ही हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो टोटल एनर्जी का मॉड होता है। वो टोटल एनर्जी ग्राउंड स्टेट का हो या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का हो, किसी का भी हो, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गया, तो ये हो गया क्या, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यही हो गया आंसर। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है, ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, द बोर मॉडल ऑफ एटम्स assume that the angular momentum of electrons is quantized। ये सही है। यूज आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, गलत है। प्रेडिक्ट्स कंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रा फॉर एटम्स, गलत। प्रेडिक्ट द सेम इमिशन स्पेक्ट्रा फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एटम्स। तो इसमें जो ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, एज्यूम दैट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। 25 नंबर क्वेश्चन को अगर बात करें तो अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन in circular orbit is quantized होता है। मतलब कि जो एल होता है, एल एंगुलर मोमेंटम, n इंटू एच डिवाइडेड बटे 2 पाई होता है। ये हो गया बच्चों एंगुलर मोमेंटम। एन जो हो गया वो हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एच जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, जो 6.63 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, प्लैंक्स कांस्टेंट। दिस इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। तो ये काफ़ी आसान है ना, क्योंकि बोर्स मॉडल में ये स्टेटमेंट हम लोग पढ़ते हैं कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो क्वांटाइज्ड होता है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। In which of the following system will the radius of the first orbit n बराबर 1 be minimum? यहाँ पे कह रहा है बच्चों कि कौन सा एटम है जिसका रेडियस जो होगा वो कम होगा n बराबर 1 के लिए। तो डबली आयोनाइज्ड लिथियम है, सिंगल आयोनाइज्ड हीलियम है,
और तीसरा है ड्यूट्रॉन एटम और ये है हाइड्रोजन एटम। तो ड्यूट्रॉन एटम हो गया चाहे हाइड्रोजन एटम हो गया, ड्यूट्रॉन हाइड्रोजन का जेड क्या होता है 1 होता है, और सिंगली आयोनाइज्ड एटम का जेड कितना होगा, हीलियम होगा, मतलब कि हीलियम को जेड कितना होगा 2 होगा, और डबली आयोनाइज्ड लिथियम में कितना जेड होगा, जेड बराबर 3 होगा। तो इसका जो जेड है वो जेड इसका 3 है ना बच्चों, इसका जो जेड है वो कितना है 2 है, इसका जेड 1 है, इसका भी जेड क्या है 1 है। क्लियर। तो सवाल ये है कि रेडियस के अगर फार्मूला आप देखेंगे तो उसमें जेड कैसा दिखेगा। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, प्यारे बच्चों इसको अगर लिखें आर एन इज इक्वल टू आर नॉट एन स्क्वायर डिवाइडेड बटे जेड, तो एन बराबर कह रहा है 1 और आर नॉट का वैल्यू आपको पता ही है 0.53 एंगस्ट्रॉम होता है ना। तो आर नॉट ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आर एन इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 डिवाइडेड बटे, अब जेड का वैल्यू जिसका ज़्यादा होगा, जेड जिसका मैक्सिमम होगा उसका आर क्या होगा मिनिमम होगा। तो फॉर लिथियम प्लस प्लस जेड इसका कितना होने वाला है 3, सो रेडियस विल बी मिनिमम, सो रेडियस विल बी मिनिमम। रेडियस क्या होगा बच्चों मिनिमम होगा, किसका लिथियम प्लस प्लस का। यही आंसर होगा, पहला आंसर होगा इसका। क्लियर है, एक सिंपल क्वेश्चन था फार्मूला पुटिंग। द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन nth ऑर्बिट इज En, मतलब जो एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम जो है वो nth ऑर्बिट के लिए En है। देन एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम एटम विल बी, ठीक है। बच्चों ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो En है एनर्जी वो है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जेड स्क्वायर डिवाइडेड बटे क्या होता है एन स्क्वायर होता है। तो फॉर एच एटम, हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम के लिए क्या होगा En इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर, मतलब कि 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बटे एन का स्क्वायर इन क्वेश्चन नंबर 1। फॉर हीलियम प्लस हीलियम आयोनाइज्ड एटम के लिए जेड इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, जेड इक्वल टू 2 लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे En डैश, नया वाला हम निकाल रहे हैं, तो होगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बटे क्या लिखेंगे एन का स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर बी, सेकेंड हो गया। तो En डैश डिवाइडेड बटे En इज इक्वल टू En डैश डिवाइडेड बटे En, तो En डैश जो लिखेंगे कितना लिखेंगे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 4 बटे एन का स्क्वायर, 4 बटे एन का स्क्वायर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 1 बटे एन का स्क्वायर, है ना बच्चों। तो एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कट जाएगा और ये माइनस के साथ में कटेगा। तो En डैश डिवाइडेड बटे क्या En इज इक्वल टू यहाँ पर हो गया 4, यहाँ पर हो गया 1, तो En डैश इज इक्वल टू 4 इंटू En, 4 टाइम्स होगा, है ना। En डैश है, ये हो गया आंसर। बच्चों यहाँ पर टोटल एनर्जी का फार्मूला लिख दिया। हाइड्रोजन एटम के लिए ये इक्वेशन हो गया। फॉर हीलियम प्लस आयन के लिए क्या होगा जेड बराबर 2 होगा। तो यहाँ पर आप जेड का देख रहे हैं फार्मूला, तो आप यहाँ पर 2 स्क्वायर, यहाँ पर जेड है तो जेड की जगह पर 2 रख देंगे, तो यहाँ पर होगा 2 स्क्वायर बटे एन स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा। सही है प्यारे बच्चों।
द लाइफ ऑफ स्पान ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन इज फ्रैक्शन ऑफ 1 सेकेंड, मतलब कि बहुत कम समय लेता है। लाइफ स्पैन कितना समय लेता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, तो बहुत कम समय लेता है। फ्रैक्शन ऑफ 1 सेकेंड, यहाँ पर लिखा है 1 ईयर, बिल्कुल गलत है। फ्रैक्शन ऑफ 1 सेकेंड ये आंसर हो जाएगा। इसमें लिखा हुआ है 1 आवर, बिल्कुल गलत। 1 डे, बिल्कुल गलत। फ्रैक्शन ऑफ 1 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं हम लोग। इन द बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ is furnished by a Coulomb attraction between the proton and the electron. If A0 is the radius of the ground state orbit, m is the mass and E is the charge of electron and epsilon 0 is the vacuum of permittivity of this the speed of electron. काफ़ी सिंपल बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 29। प्यारे बच्चों, इसमें ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर रिवॉल्व कर रहा है। ये है इलेक्ट्रॉन, भी स्पीड से अपना रिवॉल्व कर रहा है। इसकी जो रेडियस है प्यारे बच्चों वो A0 है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर क्या है, प्रोटॉन है। तो इस तरह से सेंट्रीपिटल फोर्स के हेल्प से क्या करेगा, ये रिवॉल्व करेगा। तो नाउ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व in circular path now electron revolve in circular path when centripetal force balance by electrostatic force अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ में चलती है तो बच्चों हम लोग ऐसा स्टेटमेंट लिखते हैं। तो स्टेटमेंट ये हो गया कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है v² डिवाइडेड बाई A0, ये फार्मूला होता है। और यहाँ पर हो जाएगा प्यारे बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, एक चार्ज E है और दूसरा प्रोटॉन का भी चार्ज E है, डिवाइडेड बाई A0 का स्क्वायर। सही है प्यारे बच्चों। A0 और A0 कैंसिल हो गया, तो mv² इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू E का स्क्वायर डिवाइडेड बाई E0। तो v का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू E का स्क्वायर डिवाइडेड बाई A0 इंटू m। सही है प्यारे बच्चों। तो v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू E का स्क्वायर डिवाइडेड बाई m इंटू A0। तो v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू E स्क्वायर डिवाइडेड बाई m A0। ऐसे लिख सकते हैं, इसको बाहर भी ला सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। काफ़ी सिंपल है ना, इसमें कुछ कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है। बैलेंस कर दिया मैंने और लिख दिया फार्मूला, इसको इक्वेट कर दिया, आंसर हो गया। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 30 29 में ई वाला आंसर है बच्चों। ई को ई स्क्वायर जो है उसको बाहर कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। द एनर्जी ऑफ द ground electronic state of hydrogen atom is this. The energy of the first excited state will be, काफ़ी सिंपल है। ग्राउंड स्टेट की एनर्जी ये है, तो कह रहा है कि फर्स्ट एक्साइटेड एनर्जी इन ग्राउंड स्टेट, एनर्जी इन ग्राउंड स्टेट ई जो होगा En इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट Z² बटे n²। क्लियर है। तो E जो n हो गया वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे n² हो गया हाइड्रोजन एटम के लिए। सही है प्यारे बच्चों।
हाइड्रोजन एटम के लिए En इजिकल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ फॉर फर्स्ट एक्साइटेड state N is equal to 2 and hydrogen atom and H atom, क्या लिखेंगे बच्चों? E2 is equal to -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बटे 2 का स्क्वायर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बटे 4। E2 is equal to -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही है वह आंसर। टोटल एनर्जी है तो नेगेटिव में होगा। तो आज हम लोग 30 तक सोल्व कर दिए, सही बच्चों। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू 31 से सोल्व करेंगे। चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।